हेलो। चलिए आज मैं आपको लोगों में एक पेट से संबंधित आम समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। तो ज़्यादातर लोगों को कई बार क्या है, आंतों में सूजन हो जाती है और आंतों में सूजन होने की वजह से उनका पेट बार बार खराब होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथी में बहुत अच्छी दो मेडिसिन काम में आती हैं। उनको अगर समय पर लक्षण पहचान कर ले लिया जाए तो ये आंतों की जो सूजन है उसकी वजह से दस्त लगने लगते हैं, एकदम से डायरिया होने लगता है, उसमें बहुत अच्छे से निजात पाई जा सकती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी में यूज होती है उसका नाम है पोडोफाइलम। ये जो पोडोफाइलम है 30 पोटेंसी में इसका यूज किया जाता है, पर इसके लक्षण पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लक्षण किसी में आंतों की सूजन के साथ मिलते हैं तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसके लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 लक्षण हैं। अगर वो रेगुलर सिम्टम है, अगर उनको पहचान के इसका यूज़ करें तो आंतों की सूजन से निजात पाई जा सकती है। तो मैं लक्षण बताता हूँ। पहला इसमें जो लक्षण आता है वो दस्तों का होता है। दस्त जो है बिल्कुल पानी जैसे लगते हैं, इसमें पतले, एकदम पतले अगर दस्त लग रहे हैं और सुबह सुबह उसको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सुबह उठता है, उठते से जो है ना कई बार 3-4 बार उसको दस्त लग जाते हैं, एकदम से कमजोरी आ जाती है। और खासकर जो पेशेंट है वो बताता है कि मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, एकदम गुड़ 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 पेट करता है और एकदम से पतले दस्त उसको चल रहे हैं। अगर ये सिम्टम उसमें मिल रहे हैं, बिल्कुल पतले दस्त का सिम्टम है, सुबह सुबह ज़्यादा है और कमजोरी साथ में आ रही है और गुड़गुड़ाहट हो रही है, तो पोडोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है 30 पोटेंसी में। इसमें दिन में 2-3 बार अगर इसको लिया जाए तो इस प्रकार के जो दस्त हैं और जो हाथों की सूजन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरी मेडिसिन इसी तरह की समस्या में जो यूज होती है उसमें तो अचानक कुछ समस्या आ जाती है। अच्छा वाला था व्यक्ति और एकदम से उसका पेट खराब हो गया, अचानक से दस्त लग गए और दस्त भी ऐसे कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल लैट्रिन करके आता फिर चला जाता। तो इतना तेज़ी से उसमें दर्द होते हैं और साथ में गैस भी बनने लगती है, पेट भी फूलने लगता है। तो अचानक हुए हैं और कंट्रोल नहीं हो रहा है और गैस और पेट फूल रहा है, तो फिर इसमें अपन एलोस एक मेडिसिन होती है, एलोस का अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। दिन में 2-3 बार इसको दें। अगर गैस बन रही है, पेट फूल रहा है और दस्त कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और अचानक से हुए तो एलोज अच्छा काम करेगी। अब ये जो दोनों समस्याएं हैं ये पेट की खराबी के कारण होती हैं। पेट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आई हुई होती है। तो जब भी अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो बार बार उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फ्लामेशन होता है, बार बार दस्त लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन से जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत आने लगती है। तो जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता है तो विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाती है। जो ज़्यादातर डाइजेशन की समस्या से ग्रसित रहते हैं ऐसे लोगों में ये समस्या आम हो गई है आजकल। बार बार दस्त लगना है, हाथों में सूजन होना, तो विटामिन B12 कम होने लगता है जिससे उनके अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो नहीं बन पाती और उसको एनीमिया हो जाता है। तो एनीमिया के केसेस भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर कोई इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है, बार बार उसकी आंतों में सूजन होती है, दस्त लगते हैं, तो ये दो ऊपर जो मैंने मेडिसिन बताई उनसे वो अपन दस्तों को ठीक कर सकते हैं। पर उनके बाद जो उनको जो कमज़ोरी हो जाएगी उसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो अगर अपन यूज़ करें तो विटामिन B12 की जो कमी हो रही थी, जो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, वो पूरी उसकी हो जाती है और उसकी जो कमज़ोरी है, जो एनीमिया है, वो भी ठीक हो सकता है। तो उस मेडिसिन का नाम है फेरम पिक, पिक्रिगम करके आती है, फेरम पिक्रिगम 3x में इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो है इसमें बार बार यही देखने को मिलता है, उसको खून की कमी आती है। जब भी वो हीमोग्लोबिन की जांच करवाता है हीमोग्लोबिन कम आता है उसको। और हीमोग्लोबिन कम क्यों आ रहा है? क्योंकि विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, तो उससे आरबीसी पूरी तरह से उसकी
नहीं बन पाती हैं तो वहाँ पर जल्दी से डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, आरबीसी का उतनी बन नहीं पाती, तो उसको एनीमिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो हाथों में सूजन के बाद में अगर किसी को एनीमिया हो रहा है, उसको खून की कमी हो रही है, तो फेरम पिक्रिगम 3x यूज करके वो उस बाद में जो एनीमिया हो उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये 3 मेडिसिन मैंने बताई हैं। अगर आपके आसपास या आपके घर में इस तरह की कोई समस्या है तो आप इनके लक्षणों को पहचान कर ये मेडिसिन ले सकते हैं। और ज़्यादातर तो यही है कि आप जो भी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें। नज़दीकी किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाएं और उनसे कंसल्ट करके इस तरह की समस्या है तो इसका निजात पा सकते हैं। मैं डॉक्टर शिवचंद्र करोट, कोलूपुरा में मेरा क्लिनिक है, दिशिका क्लिनिक के नाम से। आप अगर मेरे तक पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस तरह की कोई समस्या है तो आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और आपके नज़दीक जो भी डॉक्टर हो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं और इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।